गुड मॉर्निंग क्लास। पिछले क्लास में हम लोगों ने रिसोर्स एवं डेवलपमेंट की कुछ बातें को पढ़ा था। आज हम लोग इसके आगे में पढ़ेंगे। पार्ट 1 हम लोग का हो चुका है, यूट्यूब में मैंने डाल दिया है। आप आज हम लोग पार्ट 2 पढ़ने जा रहे हैं और चाहे तो यूट्यूब में देख सकते हो पार्ट 1 को। चैप्टर का नाम है, ये भूगोल का चैप्टर फर्स्ट है जिसका नाम है रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। हिंदी में कहा जाता है संसाधन एवं विकास। संसाधन एवं विकास कहा जाता है। हम लोग पिछले क्लास में बहुत ही अच्छे से इनके बारे में पढ़ा। आज इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ते हैं। इसमें क्या है, मैंने बताया था रिसोर्स यानी संसाधन को 2 भागों में बांटा गया। बेसिकली आज हम लोग नोट्स कैसे बनाएंगे उसके ऊपर डिस्कस करेंगे और कितने कैटेगरी में डिवाइड किया है इसके बारे में भी हम लोग अच्छे से देखेंगे। तो आज हम लोग देखने जा रहे हैं कि संसाधन यानी रिसोर्स कितने प्रकार के होते हैं। आइए ध्यान से देखेंगे। रिसोर्स इसे हिंदी में संसाधन कहा जाता है। रिसोर्स या हिंदी में संसाधन कहा जाता है। इसको टोटल 2 भागों में बांटा गया है। आज एकदम डिटेल से हम लोग पढ़ेंगे। टोटल 2 भागों में बांटा गया है। पहला है नेचुरल, दूसरा है ह्यूमन। नेचुरल, ह्यूमन। नेचुरल को फिर से 2 भागों में बांटा गया है। रिन्यूएबल और दूसरा है नॉन रिन्यूएबल। नेचुरल को 2 भागों में बांटा गया, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल। फिर जब आप रिन्यूएबल के बारे में पढ़ेंगे तो रिन्यूएबल को फिर से 2 भागों में बांटा गया है। कंटिन्यूअस, इसको फिर से हम लोग 2 भागों में बांटेंगे। कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस और दूसरा जो है वो है बायोलॉजिकल। रिन्यूएबल को 2 भागों में बांटा गया है, कंटिन्यूअस और दूसरा बायोलॉजिकल। फिर बायोलॉजिकल जब आप पढ़ेंगे उसको फिर से 2 भागों में बांटा गया है। बायोलॉजिकल को 2 भागों में बांटा गया। पहला है नेचुरल वेजिटेशन। नेचुरल वेजिटेशन, नेचुरल वेजिटेशन और दूसरा है वाइल्ड लाइफ। अब नॉन रिन्यूएबल को 2 हिस्सों में बांटा गया है। नॉन रिन्यूएबल को 2 हिस्सों में बांटा है। आते हैं इसको लेकर, इसको टोटल 2 भागों में बांटा गया है। पहला है रिसाइक्लेबल और दूसरा है नॉन रिसाइक्लेबल। पहला है रिसाइक्लेबल और दूसरा है नॉन रिसाइक्लेबल। अब चलिए इसका हम लोग पहले हिंदी देखते हैं। रिसोर्स का हिंदी हो जाएगा संसाधन और ये नेचुरल का हो जाएगा प्राकृतिक। सबका हिंदी हम अच्छे से लिख देते हैं। प्राकृतिक। रिन्यूएबल का होगा नवीकरणीय। नवीकरणीय। नॉन रिन्यूएबल का होगा नवीकरणीय, अनवीकरणीय।
फिर कंटिन्यूअस का होगा सतत, और बायोलॉजिकल का होगा जैव। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे है रिसाइक्लेबल तो चक्रिया, रिसाइक्लेबल को बोलेंगे चक्रिया, और नॉन रिसाइकल को अचक्रिया। वन जीव, वन्य जीव से बोलेंगे, वन्य जीव, सॉरी। एक बार पूरा फॉर्मेट हम लोग अच्छे से पहले लिख लेते हैं, उसके बाद अच्छे से वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप हम लोग समझेंगे। ह्यूमन को टोटल मात्र 2 ही भागों में बांटा गया है। ह्यूमन को 2 भागों में बांटा गया है। पहला है स्ट्रक्चर्स, स्ट्रक्चर्स एंड इंस्ट्रक्शंस। इंस्ट्रक्शंस, उसके बाद क्वांटिटी एंड क्वालिटी, क्वालिटी, क्वांटिटी एंड क्वालिटी। यहां तक कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। मात्रा एवं गुणवत्ता, चलिए अब आइए स्टूडेंट्स, अब हम लोग अच्छे से देखते हैं। चैप्टर का नाम है संसाधन डेवलपमेंट, पार्ट 2। ये हमारा है पार्ट 2। समझते हैं, एकदम डीप से समझेंगे। चैप्टर का नाम है रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, उसे हिंदी में कहा जाता है संसाधन एवं विकास। संसाधन के बारे में हमने आपको बताया था, संसाधन वो होते हैं जो हमारी आवश्यकता को पूर्ण करें, हमारी आवश्यकता को की पूर्ति करें बिना किसी को क्षति पहुंचाए, उसे हम लोग संसाधन कहेंगे। अब संसाधन को टोटल 2 भागों में बांटा गया है। संसाधन को
दो भागों में बांटा गया है। पहला भाग है नेचुरल और दूसरा भाग है ह्यूमन। उसे हिंदी में हम लोग कहेंगे प्राकृतिक तथा मानवीय। पहला है प्राकृतिक और दूसरा है मानवीय। इस दो हिस्सों में बांट दिया गया। जब हम लोगों ने दो हिस्सों में बांटा तो हम लोग एक को लेकर पहले चलते हैं, यानी कि प्राकृतिक नेचुरल को लेकर के चलते हैं। जब नेचुरल के बारे में आप पढ़ेंगे तो नेचुरल को फिर से हम लोगों ने दो भागों में बांटा है। पहला है रिन्यूएबल और दूसरा नॉन रिन्यूएबल। ठीक है, नॉन रिन्यूएबल, रिन्यूएबल को हिंदी में कहा जाता है नवीकरणीय संसाधन और नॉन रिन्यूएबल को कहा जाता है अनवीकरणीय संसाधन। नवीकरणीय संसाधन और नवीकरणीय संसाधन। अब फिर से रिन्यूएबल को दो भागों में बांटा गया है, दो भागों में बांटा गया है। पहला है कॉन्टिन्यूअस, पहला है कॉन्टिन्यूअस और जो दूसरा है वह है बायोलॉजिकल। पहला है कॉन्टिन्यूअस और दूसरा है बायोलॉजिकल। कंटिन्यूअस को हिंदी में सतत कहा जाता है, सतत, और बायोलॉजिकल को जैव कहा जाता है। हिंदी में कंटिन्यूअस को सतत कहेंगे और बायोलॉजिकल को जैव कहेंगे। फिर बायोलॉजिकल को फिर से हम लोगों ने दो भागों में बांटा है। पहला भाग है नेचुरल वेजिटेशन और दूसरा है वाइल्ड लाइफ, यानी कि प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव। अब इधर हम लोग चलेंगे, ये हमारे रिन्यूएबल का हो गया पूरा। नॉन रिन्यूएबल यानी कि अनवीकरणीय को फिर से हम लोगों ने दो हिस्सों में तोड़ा। टोटल कितने भागों में तोड़ा? तो आप कहेंगे दो भागों में तोड़ा। पहला रिसाइक्लेबल और दूसरा है नॉन रिसाइक्लेबल। रिसाइक्लेबल को हिंदी में चक्रीय कहा जाता है और नॉन रिसाइक्लेबल को अचक्रीय कहते हैं। आइए हम लोग समझते हैं क्या होता है चक्रीय और अचक्रीय। फिर यहाँ जब रिसोर्स को देखेंगे, मानवीय को दो भागों में तोड़ा गया। पहला संसाधन एवं संचयाएं और दूसरा है मात्रा एवं गुणवत्ता, मात्रा एवं गुणवत्ता। चलिए अब हम लोग डिटेल में इसे समझते हैं। पहला दिया नेचुरल रिसोर्स। नेचुरल रिसोर्स तो हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे। नेचुरल रिसोर्स यानी कि प्राकृतिक संसाधन वो होता है जो हमें प्राकृतिक के द्वारा मिला हो, प्राकृतिक के माध्यम से हमें मिला हो, यानी कि वैसा संसाधन जो हमें भगवान दे उसे हम लोग कहेंगे प्राकृतिक संसाधन। मानवीय संसाधन वे संसाधन जिसे हम लोग इंसानों ने बनाया अपनी जरूरत की चीजों को पूरा करने के लिए, उसे हम लोग कहेंगे मानवीय संसाधन। प्राकृतिक संसाधन को दो हिस्सों में बांटा गया है, रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल, नवीकरणीय और अनवीकरणीय। नवीकरणीय को हम लोग जब समझे थे तो वैसा संसाधन जिसका हम लोग बार बार यूज कर सके, जिसका हम लोग बार बार यूज कर सके। आप बताएंगे कि भाई सर बताइए कि नेचुरल यानी प्राकृतिक संसाधन का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, तो आप बता सकते हैं इसके बारे में। समुद्र हो जाएगा, पानी हो जाएगा, हवा हो जाएगा, पहाड़ हो जाएगा और सूर्य का प्रकाश हो जाएगा, ये सब जितने भी हैं प्राकृतिक संसाधन। उसके बाद हम लोग पढ़े नवीकरणीय और अनवीकरणीय। नवीकरणीय संसाधन वैसा संसाधन जिसका हम लोग पुनः प्रयोग कर सके। जैसे आप बताएंगे, मैंने पिछले क्लास में बताया था, इसका एग्जांपल दिया था, सूर्य का प्रकाश, सनलाइट, उसे इंग्लिश में कहेंगे सनलाइट। एग्जाम्पल यहाँ लिख देते हैं तो रिन्यूएबल का एग्जाम्पल हो जाएगा सनलाइट, सनलाइट। वाटर और भी बहुत हो जाएगा, आप इसे हिंदी में लिख सकते हैं सूर्य प्रकाश। और वाटर का हिंदी हो जाएगा पानी, डॉट डॉट, बहुत सारे। यानी कि ये सब जब आप देखेंगे सूर्य का प्रकाश, कि जब हम लोग एक बार सूर्य का प्रकाश करेंगे फिर से पुनः हमें सूर्य की प्रकाश अगले दिन मिल जाएगा, तो ये नवीकरणीय संसाधन है। जब हम एक बार यूज करेंगे फिर से हमको मिल जाए उसे नवीकरणीय संसाधन कहेंगे। और नवीकरणीय संसाधन वैसा संसाधन जिसका हम लोग एक बार यूज कर ले,
फिर उसका यूज नहीं कर सकेंगे। एक बार अगर समाप्त हो जाए फिर से वो हमें नहीं मिले, अगर मिले भी तो उसको मिलने में हजारों लाखों साल लग जाएगा। इसका एग्जाम्पल हम लोग पढ़ते फॉसिल फ्यूल, FOSSIL फ्यूल, FUEL फॉसिल फ्यूल, यानी कि इसे हम लोग हिंदी में कहेंगे जीवाश्म ईंधन। जीवाश्म ईंधन स्टेप बाय स्टेप हम लोग पढ़ते चलेंगे। इसे हम लोग कहेंगे जीवाश्म ईंधन, फॉसिल फ्यूल और नवीकरणीय संसाधन। ये क्या होता है तो देखिए, इसके बारे में हमने क्लास में डिटेल में पढ़ाई किया है। क्या है, हम शॉर्ट में बताते हैं आप लोगों को कि जीवाश्म ईंधन वो होता है कहीं भी किसी कारणवश हजारों करोड़ों साल पहले भूकंप आया होगा और जितने भी जीवित प्राणी के मरने गलने के कारण जो ईंधन हमें प्राप्त हो उससे हम लोग जीवाश्म ईंधन कहते हैं। यानी मान लीजिए कहीं भी भूकंप आया हो और वहां पे जितने भी जीवित लोग हैं, पेड़ पौधा, इंसान, जानवर, वो किसी कारणवश जमीन के अंदर अगर चले गए और अभी अगर हम लोग वहां पे ड्रिल करके जब निकालेंगे कुछ भी तो वहां से जो हमें प्राप्त होगा उसे हम लोग जीवाश्म ईंधन कहेंगे। वो हमारा ईंधन के रूप में मिलेगा, उसे हम लोग जीवाश्म ईंधन कहेंगे। जैसे इसका एग्जाम्पल हो जाएगा कोल एंड पेट्रोलियम, कोल एंड पेट्रोलियम। ठीक है, जीवाश्म ईंधन का हो जाएगा कोल एंड पेट्रोलियम। यानी कि आप देख पा रहे जीवाश्म ईंधन का एग्जांपल कोल एंड पेट्रोलियम। जब हम लोग कोयला या पेट्रोलियम का बहुत सारा यूज कर लेंगे और ये समाप्त हो जाएगा तो इसको बनने में हजारों लाखों करोड़ों साल लग सकता है, तब जाकर ये बनेगा। आप बताएंगे वो संसाधन तो बनेगा लेकिन क्या हमारे यूज में आएगा? क्या हम लोग लाखों साल तक जीवित रह पाएंगे? तो आप कहेंगे जी नहीं। तो ये एक प्रकार से अनवीकरणीय संसाधन है। आप जैसे देख रहे हैं, हमने क्लास में बताया था धनबाद के बारे में, झरिया, वहां पर कोयला जो है इतने अलार्मिंग रेट से, इतने तेजी से निकाला जा रहा है कि वहां पर कुछ समय के बाद कोयला समाप्त हो जाएगा। और पेट्रोलियम केवल पेट्रोल नहीं होता है, पेट्रोलियम एक कच्चा पदार्थ है, तरल पदार्थ है। इससे हम लोग पेट्रोल, डीजल, किरोसिन, वैक्स यानी कि जो हम लोग कैंडल बनाते हैं, मोमबत्ती बनाते हैं, और भी कई चीज इससे निकाला जाता है। तो ये कच्चा पदार्थ है, ये जो निकाला जाता है। तो ये हमारा सारा दोनों एग्जांपल फॉसिल फ्यूल में आ जाएगा और ये अनवीकरणीय संसाधन का एग्जांपल है। समझे, ये हमारा अनवीकरणीय संसाधन का एग्जांपल है। फिर हम लोग क्या पढ़े थे, आगे चलेंगे। यहाँ पे कंटिन्यूअस और बायोलॉजिकल, कंटिन्यूअस मानता है वो संसाधन जो हमको लगातार मिलते रहे, जैसे हवा, पानी एक प्रकार से गमन करते रहे, बहते रहे, ये हमें मिलते रहता है। तो इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा? आप कहेंगे विंड, वाटर, etc। ये हमारा एग्जाम्पल है। ठीक है, सतत। अब बायोलॉजिकल के बारे में पढ़ेंगे। बायोलॉजिकल को टोटल 2 हिस्सों में तोड़ा गया है, बांटा गया है। पहला है नेचुरल वेजिटेशन और दूसरा है वाइल्ड लाइफ। नेचुरल वेजिटेशन को हिंदी में प्राकृतिक वनस्पति कहा जाता है, प्राकृतिक वनस्पति, और वाइल्ड लाइफ यानी कि वन्य जीव। आइए हम लोग इसके बारे में पढ़ते हैं। वन्य जीव, पहले नेचुरल वेजिटेशन यानी प्राकृतिक वनस्पति, जो भी जंगल की चीजें हैं जो हमारे लिए यूजफुल हो, वैसे चीज जो हमें जंगल से प्राप्त हो और हमारे लिए यूजफुल हो, उससे हम लोग कहेंगे नेचुरल वेजिटेशन। एग्जाम्पल में हो जाएगा फॉरेस्ट। फॉरेस्ट मतलब क्या? जंगल। जंगल से जितने भी चीज हमें प्राप्त होगा
वो सब सब किसमें आ जाएगा, तो नेचुरल वेजिटेशन यानी कि हिंदी में प्राकृतिक वनस्पति कहेंगे। अब अगला है वाइल्ड लाइफ, वन्य जीव, जितने भी जीव हमें जीव जो भी हमें जंगल या वन में रहने वाले जीवों से हमें जो फायदा होता है उसे वाइल्ड लाइफ कहेंगे। आगे चलेंगे तो अनवीकरणीय संसाधन को हम लोगों ने दो हिस्सों में तोड़ा है। कितने हिस्सों में, दो हिस्सों में। पहला है चक्रीय और दूसरा है अचक्रीय। पहला है चक्रीय और दूसरा है अचक्रीय। आइए इसको समझते हैं। चक्रीय, इसका एग्जाम्पल हम लोग पहले देखते हैं। चक्रीय का एग्जाम्पल हो जाएगा मेटल यानी कि धातु। समझते हैं चक्रीय क्या होता है, वैसा संसाधन जिसका हम लोग एक बार यूज करें और फिर से बदल करके उसी संसाधन का यूज करें, उससे हम लोग चक्रीय संसाधन कहेंगे। मतलब जैसे हम लोग एक एग्जांपल लेकर चलते हैं, सोना चांदी ज्वेलरी गहना जवाहरात जो भी होते हैं उसका हम लोग वो धातु का बना होता है, मेटल का बना होता है। जैसे सोना चांदी ये एक प्रकार का धातु है। इसके बाद धातु क्या होता है इसके बारे में हम लोग साइंस का जब चैप्टर पढ़ेंगे 3 या 4 चैप्टर 3 में, तब इसके बारे में अच्छे से पढ़ेंगे धातु क्या होता है। तो अभी फिलहाल जान जाइए कि सोना चांदी जो भी है वो धातु है और धातु का हम लोग यूज करते हैं। इसको हम लोग क्या होता है, जैसे कोई भी ज्वेलरी बनवा लिए, जैसे आप देखेंगे लेडीज लोग औरतें पहनती है, कान में झुमका पहनती है, कान में बाली पहनती है, पैरों में पायल पहनती है, या यहाँ पर गर्दन में भी पहनती है, वो मंगलसूत्र टाइप का कुछ होता है, तो वो सब जो पहनती है, तो उसको आप देखते हैं कि समय बीतने के बाद वो धीरे धीरे कमजोर होने लगता है। तो हम लोग दुकान में ले जाकर के उसको फिर से रिसाइकल करवा लेते हैं। रिसाइकल मतलब क्या कि उसको ले जाकर दुकान में हम लोग बदलवा लेते हैं कि उसी को गला करके फिर से नया डिजाइन आप बना दो उसी धातु का। जैसे सोना का कोई कान वाला झुमका है, उस झुमके को हम लोग ले गए दुकान और बोले इसी को आप फिर से बदल दीजिए। उसको क्या करेगा दुकानदार, सोनार जो गोल्ड स्मिथ होगा वो क्या करेगा, उस धातु को पहले गलाएगा, तरल फॉर्म में लाएगा और फिर से नया स्ट्रक्चर उसको दे देगा। जब नया स्ट्रक्चर फिर से दे देगा, आप क्या देखेंगे, पुराना सामान को नया बना लिए, फिर इस नया सामान को हम लोग बदल के पुराना बना ले, पुराना होगा फिर उसको बदलेंगे, फिर बदलेंगे, यानी कि एक साइकिल की तरह ये घूमते जा रहा है। इसी के कारण हम लोग कहेंगे रिसाइक्लेबल यानी कि चक्रीय। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा धातु यानी कि मेटल। अब अचक्रीय चलते हैं। अचक्रीय वो होता है जिसका हम लोग अगर एक बार यूज करें तो इसको फिर से बदल नहीं सकते। एक बार अगर यूज करें तो फिर से हम लोग उसको बदल नहीं सकते हैं। जैसे इसका एग्जांपल हो जाएगा फॉसिल फ्यूल। फॉसिल फ्यूल इसका एग्जांपल हो जाएगा फॉसिल फ्यूल यानी कि जीवाश्म ईंधन। जीवाश्म ईंधन फॉसिल फ्यूल। हम आपको पिछले क्लास में बता दी, अभी भी बताया था थोड़ी देर पहले कि फॉसिल फ्यूल क्या होता है। तो आपको बताया इसका एग्जांपल फॉसिल फ्यूल का कोयला और पेट्रोलियम। जब हम लोग कोयला और पेट्रोलियम को एक बार यूज कर लेंगे तो क्या फिर से हम बना पाएंगे उसको? इसको बनने में हजारों लाखों साल लग जाएगा, यानी कि कोयला और पेट्रोलियम को हम लोग फिर से पुनः बना नहीं पाएंगे। तो ये एक नॉन रिसाइक्लेबल यानी कि अचक्रीय संसाधन का एग्जाम्पल हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए। अब ह्यूमन जो है ये तो हमारा पूरा इधर नेचुरल कंप्लीट हो गया। फिर से देखिए नेचुरल को एक बार फास्ट एक बार रिवीजन कर लेते हैं। क्या है नेचुरल को हम लोगों ने दो भागों में बांटा है। एक बार फास्ट रिवीजन करेंगे तो ध्यान से देखिएगा। आइए हम लोग इस रिसोर्स को देखेंगे, दो भागों में बांटा है, नेचुरल और ह्यूमन। नेचुरल को दो भागों में फिर से हम लोगों पर बांटा, नवीकरणीय और नवीकरणीय। नवीकरणीय वैसा जिसको हम लोग हर बार यूज करते रहे, और नवीकरणीय जिसका हम लोग एक बार यूज कर ले फिर से यूज नहीं कर सकते। एग्जाम्पल सूर्य का प्रकाश, पानी, ये सब एग्जाम्पल हो जाएगा।
इसका एग्जांपल हो जाएगा तो फॉसिल फ्यूल यानी कि जीवाश्म ईंधन, जैसे एक बार यूज करेंगे फिर से यूज हम लोग नहीं कर सकेंगे। कंटिन्यूअस और बायोलॉजिकल में इसको फिर से बांटा गया। फिर बायोलॉजिकल को आप देखेंगे तो दो भागों में बांटा गया, नेचुरल यानी प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव। उसके बाद इसको जब नॉन रिन्यूएबल को यानी कि अनवीकरणीय को देखेंगे दो भागों में बांटा गया, रिसाइक्लेबल और नॉन रिसाइक्लेबल, चक्रीय और अचक्रीय। चक्रीय मतलब वो वैसा पदार्थ जिसको हम लोग पुनः बदल करके यूज कर सकते हैं, एक ही चीज को फिर से बदल करके हम लोग यूज कर सकते हैं, और जिसका हम लोग एक बार यूज कर रहे फिर से उसका यूज नहीं कर सकते, जैसे जीवाश्म ईंधन। अब चलते हैं हम लोग ह्यूमन, मानवीय। मानवीय संसाधन वो होता है जिसका हम लोग खुद बनाए, खुद इन्वेंशन करें अपने जरूरत की पूर्ति, अपने आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, जैसे इंसानों के द्वारा बनाया गया है। क्या बनाया गया है? तो आप कहेंगे सर ये बोर्ड इंसान के द्वारा बनाया, यानी कि हम लोग बनाए। ये घर हम लोगों ने बनाया। अंधेरा अगर हो जाता है तो हम लोग लाइट जला लेते हैं, बल्ब जला लेते हैं, गर्मी लगता है तो पंखा चला लेते हैं। सड़क, ये सब किसके द्वारा बनाया गया? तो मानव के द्वारा बनाया। जो भी संसाधन मानव के द्वारा बनाया गया है इसको हम लोग मानवीय संसाधन कहते हैं। यहाँ तक फ्रेंड कोई भी प्रॉब्लम आप लोगों को नहीं होना चाहिए, इसको अच्छे से उतारेंगे। और अगर कोई डाउट रहे तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं कुछ। अब अगले वीडियो में हम लोग इसके बारे में भी पढ़ेंगे और आगे भी हम लोग पढ़ेंगे। मिलते हैं दोस्तों नए वीडियो के साथ, इसको अच्छे से आप लोग उतारेंगे। थैंक यू।